वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3। 2.1 और 2.2 हमने कंप्लीट की थी। आज 2.3 करेंगे। तो 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखें। क्वेश्चन नंबर 1 में है फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये जो नंबर लिखे हुए हैं इनका हमें कैरेक्टरिस्टिक मालूम करके दिखाएं वो क्या है। अब सबसे पहली बात तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है ये बात आप समझेंगे तो ये सब क्वेश्चन आपके आसानी से हल हो जाएंगे। देखें एक्सरसाइज 2.1 में हमने चेंज करना सीखा था साइंटिफिक नोटेशन में, वो आपको याद होगा। देखें किस तरीके से साइंटिफिक नोटेशन में चेंज होता है। 3, 4.21 मिसाल के तौर पे मैंने लिखा। अब मैं बोल रहा हूँ इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करें। साइंटिफिक नोटेशन में जब भी किसी नंबरों को चेंज करते हैं तो ये पॉइंट एक नंबर के बाद आती है, और यहाँ पॉइंट कितने नंबरों के बाद है? 2 नंबरों के बाद। तो हम उठा के इसको एक नंबर के बाद रख देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा 3.42 और 1। ठीक है, ये पॉइंट आ गई पीछे। अब क्या करेंगे? मल्टीप्लाई देंगे, फिर 10 देते हैं, आपको याद होगा। लेकिन हम क्या सीख रहे हैं? कैरेक्टरिस्टिक। तो उसका पहले पता हो, उसके बाद आप आसानी से ढूंढ सकते हैं। देखिए अच्छा, ये पॉइंट यहां से पीछे गई, कितने नंबर पीछे गई? 1 नंबर। तो एक हम इसको पावर दे देते हैं, याद है। तो ये साइंटिफिक नोटेशन में चेंज हो गया। अच्छा, ये तो था साइंटिफिक नोटेशन। कैरेक्टरिस्टिक की बात कहाँ आ गई? ये जो ऊपर 1 है ना, ये जो पावर देते हैं, यानी जितने नंबर हम पॉइंट पीछे लेकर जाए आगे लेकर जाए उसे हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक। तो यानी अगर ये क्वेश्चन होता तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता? 1। हम 1 लिखते, वो हमारा आंसर होता। बात आ रही है समझ में? तो इसी तरीके से मिसाल के तौर पे 4215.2। अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक देखिए, पॉइंट एक नंबर के बाद रखते हैं तो 4.215 और 2। तो कितने नंबर पीछे? 1, 2, 3। तो इंटू 10⁻³ दे देंगे, ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक हो गया। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। अब देखें यहाँ पे हमें कैरेक्टरिस्टिक मालूम करना है। तो सबसे पहले तो हम पॉइंट देखें यहाँ पे कहाँ पे। तो जिस नंबरों को पॉइंट नहीं होती उसे लास्ट में पॉइंट होती है। अब इसे रखना कहाँ है? 1 नंबर के बाद। तो यहाँ पे उठा के इसको यहाँ पे रख देंगे 5.287 रखा, और इंटू 10 दे देंगे। 10 दिया। अब ये पॉइंट पीछे गई, कितने नंबर पीछे गई? 1, 2, 3। तो यहाँ पे 3 दे दिए, और ये जो 3 था ये हमारा कैरेक्टर हो गया, ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये स्टेप भले आप लिखें या नहीं लिखें, आप ये समझे कि पॉइंट को जब हम 3 नंबर पीछे लेकर जाएंगे तो वो जो 3 होगा ये हमारा कैरेक्टर है। चलिए इसका दूसरा पार्ट देखें। अभी यहाँ पे देखिए पॉइंट 2 नंबर के बाद है, हमें 1 नंबर के बाद रखनी है। तो पीछे ले आएंगे, कितने नंबर पीछे लेकर आए? 1 नंबर। तो कैरेक्टर हमारा 1 होगा, ये आंसर। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए पॉइंट यहाँ पे 0 के आगे, अच्छा 0 के आगे पॉइंट नहीं रखनी, पॉइंट हो कोई ना कोई नंबर हो, यानी 1 से ऊपर हो। तो अब पीछे लेकर आए इस पॉइंट को, तो जब हम इसको पीछे लेकर आएंगे तो पीछे तो कोई नंबर है ही नहीं। अच्छा आगे लेकर जाएं तो आगे भी ये 0 पड़ा है। अच्छा उसके आगे लेकर आए तो ये 5 पड़ा है। तो यहाँ पे पॉइंट रखेंगे, फर्स्ट नंबर तो 5 था ना, तो यहाँ पे 5 दिया पॉइंट, और 6 और 7 दे दिए। ठीक है, इंटू 10⁻। अच्छा पीछे 0 आगे वो खत्म हो जाते हैं। तो ये आगे पॉइंट गई, कितने नंबर गई? 1 और ये 2 नंबर आगे गई पॉइंट। कितने नंबर? 2 नंबर। तो वो 2 नंबर लिखेंगे, लेकिन माइनस में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये जब भी पॉइंट को हम पीछे लेकर आए तो जितने नंबर पीछे लेकर आएंगे वो हमारे प्लस के बनेंगे, और जब भी पॉइंट को आगे लेकर जाएं तो वो जितने नंबर आगे लेकर जाएंगे तो वो माइनस के बनेंगे। तो ये जो 2 है माइनस का, ये हमारा क्या है? कैरेक्टर। माइनस का 2, ये हमारा आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन 4 देखें। अब 4 में यहाँ पे पॉइंट 3 नंबरों के बाद है, तो इसको उठा के हम 2 के आगे रखेंगे, 1 नंबर के बाद रखनी होती है।
2.347। अब ये पॉइंट पीछे आई, कितने नंबर आई? 1 और ये 2 नंबर पीछे आई, तो कैरेक्टर हमारा 2 हो गया। 5 देखें, 5 पार्ट देखें इसका। अब यहाँ पे भी 0 है तो आगे लेकर जाए तो आगे भी 0 है, तो ये 4 पड़ा है, 4 के आगे रखेंगे 4.9 हो जाएगा। ये 0 ख़त्म हो जाते हैं, पीछे सभी 0 या आगे जितने भी 0 वो ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा, ये पॉइंट आगे गई, ठीक है, कितने नंबर गई? 1 2 3 4 5 नंबर आगे गई। तो जब आगे जाती है वो नंबर माइनस के होते हैं, तो कैरेक्टर हमारा माइनस का 5 आ गया, क्योंकि पॉइंट को पीछे लेकर आए जितने नंबर तो वो प्लस के होंगे, और जब आगे लेकर जाएं तो वो माइनस के होंगे। ये बात याद रख लें, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखें इसका। अभी यहाँ पे देखें पॉइंट नहीं है, तो कहाँ पे होती है? लास्ट में। तो यहाँ पे उठा के इसको 1 के आगे रख देंगे, 1.45 पीछे वाले 0 ख़त्म, 10 कितने नंबर पीछे? 1 2 3 4 5 लिखा, तो ये 5 हमारा कैरेक्टर हो गया। ये हमारा आंसर है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ। अच्छा, अब ये स्टेप लिखे या नहीं लिखे, बस आप जहन में ये सोचें कि पॉइंट 1 नंबर के बाद रखनी होती है, तो जितने नंबर वो पीछे आए पॉइंट, बस वो हमारा कैरेक्टर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया। चलिए क्वेश्चन 2 पे चलते हैं, वो देखें। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब इन नंबरों का हमें क्या मालूम करना है? लॉगरिथम 43 का। इन क्वेश्चनों को ज़रा गौर से समझिएगा, और ये क्वेश्चन आप के बुक में जो लास्ट वाले पेज में टेबल्स लिखी हुई हैं, एक लॉगरिथम टेबल है और एक एंटी लॉगरिथम टेबल है। तो ये जो लॉगरिथम वाली टेबल है उस पे हल होंगे, पहली बात। दूसरी बात, ये कैलकुलेटर पे भी हल हो सकते हैं, क्योंकि इन्होंने ना तो टेबल लिखा है और ना ही कैलकुलेटर लिखा है। तो कैलकुलेटर पे तो ये आसानी से हल हो सकते हैं, टेबल पे हल करें। देखें पीछे जो हमारी टेबल दी हुई है उस पे ये हल करते हैं। सबसे पहले इसकी कुछ बातें आप गौर से समझते जाएं। यहाँ पे देखिए 43 लिखा हुआ है, 43, ये कम से कम 2 या 3 आप समझेंगे तब आप कोई सा भी क्वेश्चन आएगा आप कर लेंगे, लेकिन इनकी बातों को समझते जाए। यहाँ पे लिखा हुआ है 43। अब हमें पता है पॉइंट कहाँ पे होती है? लास्ट में। जहाँ पे जिसको पॉइंट नहीं हो उसको लास्ट में पॉइंट होती है, ठीक है। ये लास्ट में पॉइंट है। अब पॉइंट हम कहाँ पे रखते हैं? 1 नंबर के बाद रखते हैं। कितने नंबरों के बाद? 1 नंबर के बाद। तो यहाँ से पॉइंट हम यहाँ लेकर आएंगे, तो यहाँ क्या बन जाएगा? 4.3 बन जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई? अभी पॉइंट कितने नंबर पीछे आई? 1 नंबर पीछे आई। ये क्वेश्चन नंबर 1 में हमने किया था, कैरेक्टरिस्टिक जो फाइंड किया था। तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक कितना बना? 1 नंबर बना ना, 1 नंबर पीछे आई, तो कैरेक्टर बना हमारा 1। बातों को समझ, पहली बात तो ये करेंगे। अच्छा, दूसरी बात क्या करना है कि चलो ठीक है, पॉइंट तो पीछे लेकर आए, कितने नंबर बन गए? ये 2 नंबर बन गए। हमें यहाँ पे पूरे 4 नंबर बनाने हैं। कितने नंबर? 4 नंबर। तो यहाँ तो है ही 2, तो 2 हम क्या रखेंगे? 0, क्योंकि लॉगरिथम में लास्ट वाले 0 या पहले वाले 0 को तो हम ख़त्म कर देते हैं, लेकिन इनकी कोई वैल्यू तो नहीं है। लेकिन टेबल में फाइंड करने के लिए हमें कितने नंबर पूरे करने होंगे? 4, तो हमने 2 0 दे दिए। अब हम क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 43, दोनों ये है तो 4.3, लेकिन इन दोनों को हल, फिलहाल आप पॉइंट को छोड़ दें, फिर मैं बताऊंगा ये पॉइंट कहाँ गई। ये कितने? 43। चलो ठीक है 43। अब ये फर्स्ट नंबर जो है और ये सेकंड नंबर, जो फर्स्ट नंबर होता है इसे हम बोलते हैं मेहनती सा, और दूसरे वाले को बोलते हैं मेन डिफरेंस। फर्स्ट वाले नंबर को बोलते हैं मेहनती सा, ये 2 नंबर को छोड़ के, और लास्ट वाले नंबर को बोलते हैं मेन डिफरेंस। अब ये मेहनती सा और मेन डिफरेंस क्या है? यहाँ पे लिखे मेहनती सा। अब ये चीज़ हमें यहाँ लॉगरिथम में मिलेगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था? 43। अब इसमें सबसे पहले तो हम 43 ढूंढे, 43, ये आ गए 43, ठीक है 43। अब 43 को किस में देखना है? 0 में, और 0 क्या होता है?
मेंतीसा। अब ये मेंतीसा क्या होते हैं, देखें यहाँ से जो 0 से लेकर 9 तक नंबर है ये मेंतीसा होते हैं, और यहाँ से 1 से लेकर जो 9 तक नंबर है ये मेन डिफरेंस होते हैं, मेन डिफरेंस। ठीक है, तो 43 को 0 में देखिए 43 तो यहाँ पे लिखा हुआ था, देखिए मैं देखा हूँ यहाँ पे 43, इसको 0 तो ये पहला नंबर है ना, 6335 देखिए लिखा हुआ है 6335, तो ये देखिए 0 है, फर्स्ट वाली लाइन 0, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 6335, ये 35 मिला। अब मेन डिफरेंस भी ढूंढना है। मेन डिफरेंस देखिए यहाँ पे मेन डिफरेंस में 0 नहीं होता, वो 1 से शुरू होता है, यानी अगर यहाँ पे 1 होता 2 होता तो हम ढूंढते, यहाँ पे 0 है तो 0 में होता ही नहीं, 0 इसमें है ही नहीं, तो यहाँ पे वही 0 ही लिखेंगे। ठीक है, 35 में 0 होता है 0 से लेकर 9 तक, और मेन डिफरेंस में 1 से लेकर 9 तक होते हैं, 0 नहीं होता। चलिए ठीक है, अब 35 और मेन डिफरेंस को क्या करना है, प्लस करना है, इसको इन दोनों को प्लस करें। अभी 0 जो इसमें प्लस करेंगे तो वही आ जाएंगे 0335, बात आई समझ में। अब यहाँ पे जो हमारा आंसर मिलेगा उसको हम पॉइंट देकर और 0 दे देंगे, यहाँ पे पॉइंट देकर। अब ये पॉइंट देकर 0 क्यों दिया, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे पूरे 43 नहीं थे, अब ये पॉइंट में समझा रहा हूँ, यहाँ पे था 4.3 था, इसीलिए जिसका जो वैल्यू आएगा वो 0.0 के बाद जो है वो लिखेंगे, यानी जो भी यहाँ पे आंसर आएगा उसके पीछे पॉइंट और 0 देंगे हम। यहाँ तक बात समझाए। अब क्या करें, ये जो हमारा 35 आया, ठीक है, इसको प्लस करना है कैरेक्टर से, ये है कैरेक्टर हमारा, इससे प्लस करना है। कैरेक्टर क्या था 1, प्लस करेंगे 0.6335 प्लस करेंगे। अब जब प्लस करेंगे तो देखिए आंसर क्या आता है, यहाँ पे देखिए 1 को प्लस करें 0.633 और 5, तो यहाँ पे आया 1.6335, तो यहाँ लिखेंगे 1.6335, ये है हमारा इसका बुक वाला आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का। तो चलिए 2 पे चलते हैं। देखिए 2 3 आप सीखेंगे, उसके बाद समझ में आएंगी बातें, देखिए दूसरे में से ज़्यादा समझ में आएगी। यहाँ पे देखें, अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे ये है हमारा, इसका भी हमें लॉगरिथम। अच्छा यहाँ पे मैंने क्या बोला था, अगर हम कैलकुलेटर पे निकालें तो वो तो बिल्कुल आसान होता है। यहाँ पे देखें लॉग लिखा, ये लॉग लिखा और 43 दे दें, 43 यहाँ पे 43 थे ना, देखें, और जैसे इक्वल दबाएंगे तो देखिए 1.6334 आ गया हमारा आंसर, पॉइंट के बाद 4 नंबर। ये डायरेक्ट आ सकता है कैलकुलेटर पे, लेकिन हम टेबल पे हल कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमारा सबसे पहले तो हम पॉइंट देखें कहाँ पे होती है, लास्ट में, और इसे रखना कहाँ होता है, कैरेक्टरिस्टिक मालूम करने से 1 के बाद, यानी फर्स्ट नंबर के बाद। तो यहाँ से ये पॉइंट उठा के हमने 5 के आगे रख दी, 5.79 हो गया। यहाँ तक बात समझ में आई। अब कैरेक्टर कितना बना, देखिए पॉइंट कितने नंबर पीछे आई, 1 और ये 2, तो कैरेक्टर हमारा बना 2 बन गया। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला था, 4 नंबर पूरे करने होते हैं, तो यहाँ पे कितने हैं हमारे 3, तो एक हम 0 बढ़ा देंगे तो 4 हो गए। ठीक है, अब क्या करें, इन दोनों नंबरों को देखें, फर्स्ट वालों को, तो ये 57 फिलहाल पॉइंट को ख़त्म कर दें, 57 है, और ये फर्स्ट नंबर क्या होता है 35, और ये दूसरा नंबर क्या होता है मेन डिफरेंस। ठीक है, अब 57 को 9 में देखना है 35 में, और 0 में देखना है मेन डिफरेंस, 0 में मेन डिफरेंस होता नहीं है। 57 यहाँ पे देखिए 50 से यहाँ से 57 ये रहा 57। अब 57 को किस में देखना है, 9 में, तो ये 57 को हमने 9 में देखा, 7 6 2 7, देखिए 7 6 2 7 आ गया ना, ये हमारा 57 में था, और ये ऊपर देखें 9 में, तो यहाँ पे लिखेंगे 35 में मिला 56 2 7,
आ गया। और मेन डिफरेंस किस में देखना है? ज़ीरो में। अब ज़ीरो में मैंने क्या बोला था, ज़ीरो में मेन डिफरेंस होता नहीं है, क्योंकि यहाँ नंबर 1 से शुरू होते हैं। 1 में बोलता, 2 में, तो फिर देखते हैं यहाँ पे, तो वही ज़ीरो लिखेंगे हम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें प्लस करना है इनको। अब प्लस करेंगे तो ज़ीरो, इनमें प्लस करेंगे तो वही आ जाएंगे, वो 5 6 2 7। अब मैंने क्या कहा था, यहाँ पे जो आंसर आए उसको पीछे पॉइंट देंगे और लास्ट में ज़ीरो दे देंगे, क्योंकि यहाँ पे 57 नहीं था, 5.7 था, ठीक है। अब इसको करना क्या है, इसको हम प्लस करेंगे जो कैरेक्टर आया था उसके साथ। कैरेक्टर कितना था, 2, इसको प्लस करेंगे 0.5627 से। अब जो हमारा आंसर आएगा वो बुक वाला आंसर होगा। यहाँ पे देखिए 2 को प्लस करें किसके साथ, 0.5627 यहाँ पे आ गया 2.5627, 2.5627। अच्छा सॉरी, यहाँ पे देखिए 57 को हमने देखा 9 में, तो यहाँ पे 7627 आ रहा है, देखिए 7627, तो हमने यहाँ पे 5 लिख दिया था, ये हमारी गलती थी। यहाँ पे देखिए 7627, तो ये वही आ जाएगा 7627, ठीक है। अब ये 7627 को हम प्लस करेंगे इसके साथ, तो देखिए क्या आ गया, यहाँ पे 2 को प्लस करेंगे 0.7627, तो यहाँ पे आ गया 2.7627, 2.7627। यहाँ पे लिखेंगे 2.76 और 27, ये हमारा आंसर है बुक वाला, ठीक है। अब इसको देखें, डायरेक्ट कैलकुलेटर पे मालूम करें। यहाँ पे लिखा लॉग लिखकर और 579 लिखा, जैसे इक्वल करेंगे देखिए यहाँ पे देखिए 2.7626, ठीक है, वही आएगा। तो यहाँ पे तो ये 2 का आंसर हो गया। चलिए 3 पे चलते हैं। देखिए अब 3 में क्या है, यहाँ पे गौर से देखिए। सबसे पहले हम पॉइंट 1 नंबर के बाद रखते हैं। यहाँ पे तो ऑलरेडी पॉइंट 1 नंबर के बाद पड़ी। अब ना तो इस पॉइंट को हम आगे कर सकते हैं, ना इसको पीछे कर सकते हैं। तो कैरेक्टर क्या होगा, कैरेक्टर 0 होगा, क्योंकि पॉइंट अपनी जगह पे ही पड़ी है, ठीक है। ये हो गई बात। और उसके बाद मैंने क्या बोला था, 4 नंबर पूरे करने होते हैं। यहाँ पे हैं ही 4 नंबर, 0 देने की जरूरत नहीं है। तो 4 नंबर पूरे यहाँ पे 1.982 था, ठीक है। अब ये दोनों हम मिलाएंगे तो 19 बन जाएंगे। 19 को इस फर्स्ट वाला नंबर 35 और दूसरा मेन डिफरेंस, उसमें देखिए 19 को 8 में देखें और 2 में, 19 को 8 में। यहाँ पे देखिए 19 ये रहा 19, इसको 8 में देखेंगे, यहाँ पे 8, ये रहा 8, 2967, यहाँ पे देखिए 2967, तो यहाँ पे 2967, ठीक है। और मेन डिफरेंस यहाँ पे क्या है, 2। अब 2 में तो हमें मिलेगा, तो मेन डिफरेंस यहाँ पे देखिए 2, ये रहा 2, और इसको 19 के 2 में देखें 1 और 2 भी 4 मिलेंगे, 4। अच्छा यहाँ पे एक और बात है कि यहाँ पे देखिए 2 नंबर है, तो 2 नंबर है, यहाँ पे भी 2, तो कौन सा हम उठाएं। तो यहाँ पे आप इसकी वैल्यू को देखें, ये वैल्यू लिखी हुई है ऊपर वाली साइड, ठीक है। अगर यहाँ से हमें कोई वैल्यू मिलता तो हम ऊपर वाला वैल्यू उठाते, और ये वैल्यू देखिए लिखे हुए हैं नीचे वाली साइड, ऊपर वाली जगह खाली है। तो यहाँ से अगर कोई वैल्यू मिले तो हम नीचे वाला उठाएंगे। तो ये हमें मिला था 2967 8 नंबर में, तो ये नीचे में मिला था, तो यहाँ पे नीचे हैं तो दोनों एक ही, लेकिन कुछ नंबरों में देखिए फ़र्क होता है। यहाँ पे 7 और 6 है, तो नीचे वाला उठाएंगे, देखिए 4 उठाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 4 उठाया और ये मेन डिफरेंस हो गया। अब इसको प्लस करें, 7 और 4 11 होंगे, तो 1 यहाँ पे 1 ऊपर चला जाएगा, 6 और 1 7 हो जाएंगे, और यहाँ पे 2 और ये 9 लिखा, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था, ये जो हमें आंसर मिलेगा इसको पॉइंट देकर पीछे क्या देंगे, 0 देंगे, हो गया। अब इसको हम कैरेक्टर से प्लस करेंगे, कैरेक्टर है ही 0 प्लस 0.9271, तो वही आ जाएगा। देखिए 0 किसी में प्लस करते हैं तो वही आ जाएगा, ये 0.9271, तो यहाँ पे ये
हमारा इसका बुक वाला आंसर हो गया। तो ये 3 क्वेश्चन हो गए। अब आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए क्वेश्चन 4 पे चलते हैं, वो देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 को ज़रा गौर से समझिएगा। सबसे पहले जो पॉइंट है वो एक नंबर के बाद रखनी होती है। तो यहाँ पे ये 0 तो कोई नंबर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 में ही बातें सीखी थी कैरेक्टरिस्टिक मालूम करने से, या साइंटिफिक नोटेशन, उसमें भी ये सीखे थे। तो पॉइंट हमें कहाँ पे रखनी है? किसी नंबर के पीछे। नंबर तो पीछे है नहीं, तो आगे चले जाएं, 0 के आगे नहीं रखनी। तो ये पॉइंट हमारी आ जाएगी 8 के आगे। तो यहाँ आ जाएगा 8.76 हो गया। पीछे वाले 0, आगे वाले 0 ख़त्म कर देते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे कैरेक्टर क्या मिला देखिए। ये पॉइंट कितने नंबर आगे गई? 1 और 2, तो 2 लिखेंगे, लेकिन वो 2 माइनस में होंगे, क्योंकि पॉइंट को जितने नंबर आगे लेकर जाते हैं तो वो माइनस में, अगर हम पीछे लेकर आए तो वो प्लस में हो जाते हैं। ठीक है, तो ये माइनस का कैरेक्टर हो गया। अब हमें नंबर कितने पूरे करने होते हैं? मैंने क्या बोला था? 4। तो यहाँ पे 3 नंबर हैं, एक 0 बढ़ा दिया। अब हमें क्या करना है? 87 को 6 में देखना है, 35, और 0 में मेन डिफरेंस में देखना है। तो यहाँ पे 87 देखिए, 87 कहाँ गया? ये रहा 87। इसको हमें देखना है 6 में। तो यहाँ पे देखिए 87 लिखा हुआ है, 87। इसको 6 में देखना है, 0 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे देखिए 94 25, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 94 और ये 25 6 में। देखिए ऊपर जाएंगे तो ये 6 में। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो मिला 35, 94 25। अब मेन डिफरेंस यहाँ पे 0 है, और 0 में मैंने बोला था वहाँ नहीं होता, तो ये दोनों आपस में प्लस करते हैं। तो ये 94 25, इसके पॉइंट के पीछे हम क्या दे देंगे? 0, जो आंसर आएगा बताया था मैंने। अब इसको हमें प्लस करना है, किसके साथ? कैरेक्टर के साथ। अब कैरेक्टर हमारा क्या है? माइनस का 2। इसको प्लस करेंगे 0.9425 से। ठीक है, इससे प्लस करेंगे। तो देखिए प्लस करें, इसमें क्या आता है आंसर? लिखा माइनस का 2, प्लस किया हमने 0.9 और 4, और यहाँ पे ये 25। तो यहाँ पे आंसर है -1.0575। तो यहाँ पे जो आंसर है -1.0575। ये है हमारा इसका भी बुक वाला आंसर। तो 4 क्वेश्चन हो गए। 5 पे चलिए, जो 5 पे चलते हैं। देखिए अब यहाँ पे भी देखें, पॉइंट हमें एक नंबर बाद रखनी है, 0 के आगे नहीं। तो ये पॉइंट उठा के हम 4 के आगे रखेंगे। 4.7 हो गया यहाँ पे। तो कैरेक्टर देखिए 1 और 2, यानी कैरेक्टर हमारा माइनस का 2 हो गया, क्योंकि पॉइंट आगे जाएगी जितने नंबर वो माइनस में, पीछे आएगी तो प्लस में। और यहाँ पे कितने नंबर पूरे करने होते? मैंने क्या बोला था? 4। तो 2 तो नंबर हैं, 2 और बढ़ा दे, 4 हो गए। ठीक है, अब 47 को 0 में देखना है। 47 यहाँ पे देखिए 47 लॉगरिथम की टेबल में देखेंगे, ये याद रखें। एंटी लॉगरिथम की टेबल भी है, उसमें नहीं देखना। तो ये लॉगरिथम में 47, ये रहा हमारा 47 आ गया। देखिए 47, इसको 0 में देखना है। 6721, ये देखिए ये लॉगरिथम की टेबल है। अब यहाँ पे 6721 हमारा मिल गया। और मेन डिफरेंस 0 में, मेन डिफरेंस 0 में नहीं होता, यहाँ पे 0 हो गया। दोनों को प्लस करेंगे, 6721 आ गए। ठीक है, अब मैंने क्या कहा था? जो इसका आंसर आएगा उसके हम पॉइंट देकर पीछे क्या रख देंगे? 0 रखेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 47 कंप्लीट नहीं थे, 4.7 थे। अब इसको प्लस करना है किसके साथ? जो कैरेक्टर आया था, बस ये 2 प्लस 0.6721। अब जैसे इसको प्लस करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे माइनस का 2, और यहाँ पे इसको प्लस किया 0.6721। यहाँ पे आंसर है -1.3279, -1.3279। तो आंसर है 1.3279। ये हमारा इसका बुक वाला आंसर है।
बात आ रही है समझ में? इसको हम डायरेक्ट भी देखिए, मैंने क्या कहा था कि कैलकुलेटर पे डायरेक्ट अगर इसका आप आंसर देखना चाहें तो यहाँ पे सिर्फ आप क्या देखेंगे, लॉग और ये नंबर लिख दे, देखिए 0 पॉइंट और यहाँ पे 047, जैसे हमने लिख के इक्वल देखे -1.3279, वो ही आ गया। ठीक है, तो ये हम टेबल पे फाइंड कर रहे हैं और इस क्वेश्चन में ना तो इसने बोला कि टेबल पे फाइंड करें, ना इसने बोला कैलकुलेटर पे फाइंड करें, तो हम दोनों से फाइंड करके देख रहे हैं। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन देखें इसका। अब लास्ट क्वेश्चन में भी वही बात है, देखिए ये पॉइंट अब एक नंबर के बाद रखेंगे लेकिन 0 के आगे नहीं, तो फर्स्ट नंबर हमारा आगे ही जाएगा यहाँ पे, तो 3.54 हो गया, ये पीछे वाले 0 खत्म हो जाते हैं। तो कैरेक्टर कितना हुआ, 1 2 3 4 आगे गई ये पॉइंट, तो कैरेक्टर हमारा -4 हो जाएगा, -4 हो गया। अब यहाँ पे मैंने क्या था कहा था, कितने नंबर पूरे करने, 4, तो यहाँ पे एक 0 बढ़ा दें, 4 हो गए। अब इस दोनों को मिलाएं तो यहाँ पे हो जाएगा 35, 35 को 4 में देखना है 35, और 0 में मेन डिफरेंस, 0 में तो नहीं होता, 35 यहाँ पे ढूंढें, 35 को 4 में देखना है, 35 यहाँ पे हो गया 35 को 4 में 0 1 2 3 4, तो यहाँ पे 5490, देखिए 5490, यहाँ पे 35 मिला हमें 5490, और मेन डिफरेंस 0 में नहीं होता तो ये प्लस ही करेंगे तो वही आ जाएगा 5490, तो जो आंसर आता है, मैंने क्या बोला था, पॉइंट देकर पीछे 0 दे देंगे। ठीक है, अब इसको प्लस करना है कैरेक्टर के साथ, माइनस का 4 कैरेक्टर था, प्लस करेंगे 0.5490, इसको जब प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा माइनस का 4 और 0.5490 प्लस किया 54 और ये 9090 किया, तो यहाँ पे आ गया माइनस का 3.451, यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 3.45 और 1, तो ये है इसका हमारा बुक वाला आंसर। और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। देखिए इसको अगर कैलकुलेटर पे करें तो देखिए लॉग और 0.000 3 0 थे, 3 और 4, जैसे आप इक्वल दबाएंगे -3.540 या 1 राउंड ऑफ हो गया यहाँ से, तो यहाँ पे देखिए वही आंसर आया। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, वो देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 को ज़रा गौर से समझिएगा। यहाँ पे इनको लिखना था तो कि ना तो ये टेबल में देखना होगा आपको और ना ही आपको कैलकुलेटर पे हल करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का मकसद ये है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू दी है इफ़ log 3.177 लिखा हुआ है, log 3.177 लिखा हुआ है। ये बोल रहा है ये इक्वल है 0.5019 के, ठीक है। यानी इसका जब हम लॉगरिथम निकालेंगे तो ये आएगा, इन्होंने बोला है बुक में, ठीक है। देन फाइंड, ये हमें नीचे वाले जो वैल्यू हैं, ये वाला और ये तीनों, ये हमें खुद फाइंड करके दिखाएं, लेकिन ना कैलकुलेटर यूज़ करना है और ना ही टेबल यूज़ करनी है, ठीक है। लेकिन उन्होंने लिखा तो नहीं है यहाँ पे, मगर क्वेश्चन ये बोल रहा है क्योंकि यहाँ पे वैल्यू है, इसी की मदद से हमें ये तीनों क्वेश्चन हल करने हैं। अब मेरी बात समझिए, हम अभी सीख के आए कि किसी का लॉगरिथम किस तरीके से निकालते हैं, इसका लॉगरिथम कैसे निकलेगा। पहले तो हम इसको टेबल पे या कैलकुलेटर पे निकाल के देखेंगे, ये आ रहा है वो तो हम कैलकुलेटर पे देखते हैं, लेकिन बाकी जो 3 क्वेश्चन हैं हम वो कैलकुलेटर पे भी नहीं देखेंगे और ना ही हम उसको टेबल में देखेंगे। तो यहाँ पे इसको हम कैलकुलेटर पे या टेबल में देख कर लेते हैं कि देखिए ये आंसर आ रहा है। देखिए यहाँ पे थोड़ी सी एक मिस्टेक है, देखिए हमने यहाँ पे लिखा 3.177 लिखा, ये थे। अब पॉइंट हमें कहाँ पे रखनी है, एक नंबर के बाद। देखिए एक नंबर, जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 2 किया उसी तरीके से कर रहे हैं। तो एक ही नंबर के बाद पढ़ी, तो एक नंबर के बाद पढ़ी तो हमारा कैरेक्टर क्या आएगा, यहाँ पे कैरेक्टर आएगा हमारा 0,
क्योंकि ना तो पॉइंट को हम आगे लेकर जाएंगे ना पीछे, क्योंकि वो अपनी जगह पे सही पड़ी है। ठीक है, अब करेंगे क्या कि 31 को देखना है 7 में मेंतीसा और ये मेन डिफरेंस में। तो 31 को मेंतीसा और मेन डिफरेंस लॉगरिथम की टेबल में देखेंगे। यहाँ पे लॉगरिथम 31 ये 31 को 7 में देखना है। तो यहाँ पे 31 था, ये 7 में देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे आ गया देखिए 5011 लिखा हुआ है 5011। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि मेंतीसा का जो वैल्यू है 5011, ये आपकी बुक के पीछे जो टेबल है उसमें लिखी हुई है। ठीक है, और उसके बाद मेन डिफरेंस किस में देखना है 7 में, मेन डिफरेंस को। तो 31 को 7 में देखें, 31 7 में, यहाँ पे मेन डिफरेंस यहाँ से शुरू होता है देखिए 1 2 3 4 5 6 7 10 मिले यहाँ पे 10। तो यहाँ पे इसके नीचे 10 लिखेंगे, ये मेन डिफरेंस हो गया। अब इसको हम प्लस कर रहे हैं, देखिए 1 आ गया, 1 और 1 2 आ जाएंगे, और यहाँ पे ये 0 और ये 5 आ गया। बात आई समझ में। अब इनके पीछे हम क्या करते हैं, पॉइंट देते हैं और यहाँ पे दे देंगे 0, और इसमें प्लस क्या करते हैं कैरेक्टर, 0 एक कैरेक्टर प्लस करेंगे 0.5021। तो ये वही आ जाएगा ना, देखिए 0.5021, क्योंकि 0 किसी में भी प्लस करते हैं तो आंसर वो आता है। तो यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है, लेकिन इसका कोई फ़र्क नहीं होता कि देखें जब इसका हम लॉगरिथम निकालते हैं तो यहाँ पे आ रहा है 0.5021, इन्होंने लिखा है 0.5019। अब हमने टेबल से ही किया तो ये आ गया। तो ये पीछे वाले नंबर देखें, यहाँ पे 19 लिखे हुए हैं, यहाँ पे 21 आ गए, तो 1-2 नंबर का कोई फ़र्क नहीं होता। तो इसका मतलब है जो मेंतीसा आ रहा है हमारा, मेंतीसा पीछे वाला मेंतीसा और मेन डिफरेंस को जो प्लस करते हैं वो मेंतीसा होता है। वो किसका, 31 का। 31 को अगर हम 7 में और 7 में देखें तो मेंतीसा हमारा ये आएगा। ठीक है, लेकिन बुक वालों ने ये दिया है तो हमने इसको ही मान लिया। अच्छा देखिए, इसको कैलकुलेटर में भी करके देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हमने log 3.177, यहाँ पे देखिए 0.5020, यहाँ पे 20 आ गए, हमारे आए थे 21 टेबल के हिसाब से, और यहाँ पे 20 आ गए, और यहाँ पे इन्होंने 19 दिए। तो इससे कोई फ़र्क नहीं होता। बस आप अगर क्वेश्चन के हिसाब से, अच्छा यहाँ पे अगर 6 लिख लेते हैं तो फिर हमारा यहाँ पे 19 कंप्लीट आएगा। अगर ये 7 है, यहाँ पे अगर हम 6 लिखें तो 0.5019 ही आएगा। ठीक है, तो चलिए अब बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि ये हमारा क्या है, मेंतीसा है। किसका, 31 को जब हम 7 में देखते हैं, मेंतीसा में और मेन डिफरेंस में। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन किस तरीके से हल होंगे, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा 3177, बात आ रही है समझ में। पॉइंट कहाँ पे रखनी होती है, एक नंबर के बाद। यहाँ पे पॉइंट है नहीं तो जिसको नहीं होती लास्ट में होती, तो वो लास्ट वाली पॉइंट उठा के 3 के आगे 3.177 आ गया, ये आ गया। अब क्या देखें, वही क्वेश्चन आ गया, 31 को 7 में देखना है और 7 में, यानी मेंतीसा और मेन डिफरेंस। तो वो ऊपर वाला ही क्वेश्चन था ना, देखिए 31 को 7 में और 7 में देखना है, तो हमारा यही मिलेगा ना मेंतीसा। तो वही लिखेंगे, देखिए यहाँ पे यानी जो मेंतीसा मिला वो हमें मिला 0.5019, क्योंकि क्वेश्चन के मुताबिक ही चल रहे हैं। देखिए यहाँ पे 0.5019 हमने लिखा, और इसको हम क्या करते हैं, कैरेक्टर से प्लस करते हैं। अब कैरेक्टर क्या होगा, देखिए पॉइंट हम कितने नंबर पीछे लेकर आए, 1 2 और 3, तो कैरेक्टर तो हमारा 3 हो गया ना। तो यहाँ पे जो ये इसका मेंतीसा है ये मिला हुआ है, देखिए बस सिर्फ कैरेक्टर चेंज होगा बाहर। तो इसको 3 से प्लस करेंगे, देखिए 3 प्लस 0.5019 को प्लस करेंगे तो ये 3 इसमें प्लस हो जाएगा, देखिए 0 में, तो 3.5019 आ गया।
ये हो गया हमारा इसका बुक वाला आंसर। ठीक है, बस सब में देखें 31 को 7 में और 7 में देखना होगा, ये हर क्वेश्चन में मिलेगा। देखिए यहाँ पे देखें, ये भी देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है 31.77, तो पॉइंट एक नंबर के बाद रखते हैं, यहाँ पे 2 नंबर के बाद है, तो यहाँ पीछे लेकर आएंगे 3.177 हो गया। 31 को 7 में देखना है, 7 में वही बात हो गई। तो हमारा इसका तो 35 सा मिला हुआ था 0.5019, वो तो हमने क्वेश्चन नहीं दे दिया था। देखिए यहाँ पे अब इसमें सिर्फ प्लस क्या करना है, कैरेक्टर। कैरेक्टर क्या आएगा, पॉइंट कितने नंबर पीछे लेकर गए, 1 नंबर, तो कैरेक्टर हमारा 1 आ गया। बस ये इसमें प्लस करें, 1 प्लस 0.5019, इसको जब प्लस करेंगे तो आंसर देखिए वही आएगा, 1 प्लस और ये 0.5019, देखिए 1.5019 आ गया, 1.5019 हमारा आ गया। लास्ट क्वेश्चन देखिए इसका। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट 0 के बाद नहीं रखनी, 1 नंबर के बाद, तो यहाँ को उठा के इसको 3 के आगे रख देंगे, 3.177। फिर वही देखें बात आ गई, 31 को 7 में देखें, 7 में देखें। तो इस क्वेश्चन में ना तो इन्होंने लिखना था कि ना इसको कैलकुलेटर में करना है और ना ही इसको टेबल में देखना है, क्योंकि उनका 35 तो इन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो 31 को 7 में वही लिखेंगे, 0.5019 ही हुआ था। लेकिन कैरेक्टर क्या होगा, देखिए ये पॉइंट आगे गई, कितने नंबर, 1 और 2, तो कैरेक्टर हमारा -2 मिलेगा। माइनस क्यों मिला, क्योंकि पॉइंट आगे चली गई। जब आगे जाती है तो वो नंबर माइनस के हो जाते, पीछे आती तो प्लस की। अब इसको प्लस करना है, इसमें -2 को प्लस करेंगे 0.5019 में। अब जैसे इसको प्लस करेंगे तो इसका भी आंसर आ जाएगा। देखिए -2 लिखा और इसको प्लस किया 0.5019 से, तो जैसे इसका आंसर देखें -1.4981, तो ये इसका आंसर आया। यहाँ पे देखिए -1.4981, ये इसका भी हमारा आंसर। अच्छा देखें, इन लॉगरिथम्स की जो प्रॉब्लम होते हैं उनमें जो है, या तो हम देखें टेबल से वैल्यू कर रहे हैं या तो हम कैलकुलेटर से वैल्यू कर रहे हैं। अगर आंसर में लास्ट वाले अगर 1 या 2 नंबर का फ़र्क हो, मिसाल यहाँ पे 1 था तो 2 आ गया या 0 आ गया, तो इससे कोई फ़र्क नहीं होता, क्योंकि हम टेबल और कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो वो जो लिखे हुए हैं उस तरीके से होंगे। क्योंकि मैंने यहाँ पे देखिए मालूम करके दिखाया आपको कि 31 को अगर आप 7 में और 7 में देखते हैं तो यहाँ पे हमारा 35 आ रहा है 0.5021, किताब की जो टेबल है उसके हिसाब से, और इन्होंने दिया है 0.5019, और हमने कैलकुलेटर में मालूम किया तो 0.5020, तो ये लास्ट वाले नंबर का कोई फ़र्क नहीं होता। तो ये हमारा आंसर हो गया, और यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, वो देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखें, इसको भी गौर से समझिए। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू फाइंड करके दिखाएं। तो ये एंटी लॉगरिथम की जो टेबल है पीछे जो आपकी बुक में लिखी हुई है लास्ट में, उस पे ये हल होंगे। अब हमें पता कैसे चले कि ये एंटी लॉगरिथम में हल होगी, क्योंकि यहाँ पे भी लॉग लिखा हुआ है, वहाँ पे भी लॉग था। तो ये भी चीज़ें आज सीखते हैं और इसको आप गौर से समझिएगा। सबसे पहले तो क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन में क्या था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमें x की वैल्यू फाइंड करके दिखाएं। ठीक है, अब जब x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ पे था x यहाँ पे था, हमने x को एज इट वही का वही लिख दिया, लिखा। अब log को हम जब परली तरफ लेकर जाते हैं, यानी देखिए log x के साथ था, इस log को जब हम परली तरफ लेकर जाएंगे तो ये एंटी log बन जाता है। क्या बन गया, एंटी log। फिर एंटी log को अगर इधर लेकर आए तो log बन जाएगा, एंटी log बन गया किसका, 0.0065। ये भी ऐसे ही है जैसे लॉगरिथम हमने टेबल पे निकाला था। ये भी 2 या 3 क्वेश्चन आप समझेंगे, उसके बाद सभी आप खुद ही कर लेंगे, तो गौर से समझिएगा पहले क्वेश्चनों को।
तो सबसे पहले तो ये करना है भाई, एक्स जो फाइंड करनी थी वो अकेली हो गई और ये लॉग परली तरफ चला गया, तो ये एंटी लॉग बन गया। अब करना क्या है यहाँ पे, इन क्वेश्चनों में पॉइंट के बाद, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जब हम किसी का लागरथम निकाल रहे थे तो मिसाल के तौर पे ये लागरथम आ गया किसी का, ठीक है, तो ये पॉइंट के बाद जो नंबर होता है वो हमारा क्या होता है, कैरेक्टर, ये कैरेक्टर होता है, ठीक है, और ये हमारा 35 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद जो 4 नंबर हैं उससे हम प्रॉब्लम हल करेंगे, और पॉइंट से जो पहले नंबर होगा, ये पहले नंबर क्या है 0, ये हमारा कैरेक्टर होगा, तो कैरेक्टर हमारा क्या है 0, ये हमने यहाँ पे रख लिया, ये हमारा क्या हो गया 0। अच्छा, पॉइंट के बाद कितने नंबर है 4, तो देखिए 4 नंबर ही मिलेंगे, अगर 3 भी मिले तो लास्ट में एक 0 दे सकते हैं हम। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 00, 00 को 6 में देखना है, फिर 5 में, और फर्स्ट नंबर क्या बताया था मैंने 35, और सेकंड नंबर मेन डिफरेंस, ठीक है। तो अब एंटी लॉगरिथम की टेबल उठाएंगे हम, यहाँ पे देखिए ये हमने उठाई एंटी लॉगरिथम की टेबल, ठीक है। अब किस में देखना है, 00 में, यहाँ पे फर्स्ट नंबर में ही 00 है, देखिए ये देखें 00, इसको किस में देखना है, 00 को 6 में। अब देखें 00 को 6 में, तो यहाँ गिनते जाएं, देखिए 0 1 2 3 4 5 और ये 6, यहाँ पे मिला 10 14, देखिए 10 और ये 14 मिला, तो यहाँ पे जो 35 मिला हमें 10 और 14 मिला, बात आई समझ में। और मेन डिफरेंस 5 में देखना है, तो यहाँ पे देखिए इसी को ही हम आगे लेकर जाएंगे 5 में। मेन डिफरेंस 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 में 1 मिल रहा है हमारा, ठीक है, देखिए 1 00 में ही, तो यहाँ पे 1 मिला, और इन दोनों को हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। देखिए 4 में 1 प्लस होगा तो 5 हो जाएंगे, और यहाँ 1 और यहाँ 0 और ये 1 हो गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई। बस अब उसमें लॉगरिथम में क्या करते थे, इसमें पॉइंट देकर 0 देकर कैरेक्टर में प्लस कर देते। ये एंटी लॉगरिथम है, इसमें क्या करेंगे कि ये नंबर लिखा 1 0 1 5, ये पॉइंट है, ये जहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, ये इस पॉइंट को गौर से सीखिए पहले कि हमें कैरेक्टर क्या मिला है 0, क्या मिला है 0 मिला है, ठीक है 0। तो मेरी बात समझिए, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ये नंबर लिखा, अब पॉइंट कहाँ पे रखनी होती है, एक नंबर के बाद, तो यहाँ पे देखिए एक ही नंबर के बाद है ना तो इसको हमें आगे ले जाने की ज़रूरत है और ना ही पीछे, क्योंकि एक ही नंबर के बाद पड़ी है। तो अब कैरेक्टर क्या बनाए, जब ये पॉइंट ना आगे गई ना पीछे गई, तो कैरेक्टर क्या बनता है 0। बात समझ में आई, कैरेक्टर क्या बना 0 बना। तो 0 कैरेक्टर तब बनता है जब पॉइंट एक नंबर के बाद ही हो, तो हम यहाँ पे पॉइंट देंगे एक नंबर के बाद ही, क्योंकि कैरेक्टर 0 था। अगर 1 होता तो हम यहाँ पे पॉइंट रखते, क्योंकि एक नंबर पीछे लेकर आते हैं तब 1 होता है। तो ये हो गया हमारा इसका बुक वाला आंसर, ये एंटी। अब इसको लॉगरिथम के देखें, 10 को 1 में देखेंगे और इसको देखेंगे तो यही वाला आंसर आ जाएगा। यानी लॉगरिथम को एंटी लॉगरिथम में, एंटी लॉगरिथम को लॉगरिथम में कैसे चेंज करते हैं, ये इसमें ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। चलिए 2 देखें, आगे चलते हैं, समझते जाएं आप। अब क्वेश्चन नंबर 2 में 1.192 लिखा हुआ है, 1.192। सबसे पहले तो हम यहाँ पे मैं क्या कहूँ कि पॉइंट के पीछे जो नंबर होगा वो हमारा होता है कैरेक्टर, ठीक है, ये कैरेक्टर हमारा 1 है। और उसके बाद फाइंड हमें क्या करनी है x, तो ये लॉग को हम वहाँ लेकर जाएंगे तो एंटी लॉग बन जाएगा। देखिए एंटी लॉग बन गया, और यहाँ पे क्या था 1.192, ठीक है, यहाँ पे लिखा। पॉइंट के पीछे वाला नंबर कैरेक्टर होता है, तो कैरेक्टर हमारा यहाँ पे 1 है, 1 हो गया। अब पॉइंट के आगे 3 नंबर हैं तो चौथा नंबर हम दे सकते, क्योंकि हम 0 देंगे तो 0 से कोई फर्क नहीं आएगा, 4 नंबर बन गए पॉइंट के आगे वाले से। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 19 को 2 में देखेंगे
और 0 में देखेंगे ये मेंतीसा और ये मेन डिफरेंस और एंटी लॉगरिथम 19 को देखें। देखिए 19 में आ जाए तो ये 19 आ गया। 19 को कहाँ किस में देखना है, 2 में। देखिए ये 19 को 19 इसको 0 1 और 2 1556 ये लिखा हुआ मेंतीसा मिला में 155 और 6, ठीक है। और मेन डिफरेंस 0 में होता ही नहीं है, 90 लॉगरिथम में न लॉगरिथम में, तो मेन डिफरेंस यहाँ पे 0। इनको प्लस करेंगे तो वही आ जाएगा 1556। अब यहाँ पे लिखा 155 और ये 6 हमने यहाँ पे लिख लिया। अब बात को समझिए, पॉइंट रखनी है जहां हमें कैरेक्टर 1 मिले। देखें कैरेक्टर 1 0 कैसे मिला था कि पॉइंट 1 नंबर के बाद होगी तब कैरेक्टर 0 होगा ना। 1 कैसे मिलेगा, जब पॉइंट 2 नंबर के बाद होगी तब कैरेक्टर देखें ये पीछे लेकर आएंगे, 1 नंबर पीछे लेकर आए 3.112 तो कैरेक्टर हमारा क्या बन जाएगा, 1 नंबर आई 1 बन जाएगा। तो जब 1 मिले तो यहाँ इससे एक ट्रिक सीखें कि 1 कैरेक्टर हो तो 1 नंबर बढ़ा दें, यानी 2 के आगे पॉइंट रखें। तो यहाँ पे देखें और 2 नंबरों के आगे यहाँ पे रखेंगे, ये 1 और ये 2 यहाँ पे, ये हो गया हमारा इसका आंसर। क्योंकि देखिए 1 नंबर के पॉइंट बाद रखते हैं तो यहाँ लेकर आएंगे तो कैरेक्टर वैसे 1 बन जाएगा, और वहाँ पे 0 था तो 0 1 नंबर के बाद ही रखी हमने। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। चलिए 3 पे चलते हैं। देखें अब क्वेश्चन 3 देखें। क्वेश्चन 3 थोड़ा चेंज है, इसको ज़रा गौर से समझिएगा। यहाँ पे भी हम सबसे पहले तो क्या करें, लॉग को वहाँ ले जाएं क्योंकि एक्स फाइंड करना है। तो एक्स हमने यहाँ पे लिखा, लॉग वहाँ गया तो ये हमारा एंटी लॉग बन गया -3.434 का, ठीक है। अब हमें क्या है, यहाँ पे मेंतीसा का जो वैल्यू मिला है वो हमें क्या मिला है, माइनस का मिला है। सबसे पहले तो ये हमें प्लस का करना है पहली बात। अब ये प्लस का कैसे करेंगे, देखिए मैथमेटिक्स का रूल है कि उसमें हम जो है किसी भी चीज़ में कोई भी नंबर प्लस और माइनस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे 2 लिखा, अब मैं यहाँ पे लिखूँ +3 -3 तो इस 2 में कोई फ़र्क नहीं आएगा। क्यों, इसको हल करके देखें, 3 और 2 5 हो जाएंगे और ये 3 5 में से 3 जाएंगे, वही 2 बच गया। यानी किसी भी चीज़, कोई भी मैथ का क्वेश्चन हो उसमें आप अपने हाथ का नंबर लगाएं तो वो प्लस का भी लगाएंगे माइनस का भी लगाएंगे तो क्वेश्चन में फ़र्क नहीं होता, पहली बात। अब इसमें वो नंबर लगाएंगे। अब ये कैसे पता पड़े कि वो नंबर कौन सा रखना है इसमें, ये सब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मेंतीसा की वैल्यू आई है वो माइनस में आई है, इसलिए हम ये कर रहे हैं। हमें मेंतीसा की वैल्यू प्लस में बनानी है। तो अब हम क्या करेंगे, कौन सा नंबर प्लस और माइनस करें, तो यहाँ पे करेंगे 4। 4 क्यों, यहाँ पे देखिए कैरेक्टर कितना है 3, जो हमारा ये कैरेक्टर होगा ना उसमें 1 प्लस करेंगे, यानी कैरेक्टर है 3 तो हम 3 में 1 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 4। अभी 4 इसमें ऐड भी करेंगे सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। किस तरीके से, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा x इक्वल, यहाँ पे ये एंटी लॉग लिखा और यहाँ पे देखिए ये -4 और ये +4 हमने रख लिए, और ये जो अपने पढ़े थे वो वही लिखे, माइनस का 3.434 ये हमने लिखा। ये हमने ऐड, देखिए माइनस का और प्लस कट जाएगा वही बचेंगे। अब इससे होगा क्या, देखें यहाँ पे एंटी लॉग लिखा, ये 4 तो हम बाहर कर दें, यहाँ पे ये जो है देखिए 4 में से माइनस करेंगे 3.434, ये 4 में से हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। देखिए किस तरीके से, यहाँ पे 4 में से माइनस करें 3.434 तो क्या आ गया 0.566, 0.566 तो यहाँ पे आ गया प्लस 0.566। अब देखिए ये जो मेंतीसा की वैल्यू थी बाहर वाली वो तो प्लस में आ गई ना, आ गई प्लस में। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए x इक्वल एंटी लॉग लिखा और ये 4 तो कैरेक्टर था और यहाँ पे ये 0.566 हमने लिखा,
ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे कैरेक्टर हमारा -4 है, -4 लिखा, और बाहर वाले नंबर क्या है 5 6 6, 4 नंबर पूरे करने होते तो एक 0 दे दें। अब 56 को 6 में देखना है और 0 में, 56 को 6 में और 0 में एंटी लॉगरिथम है। यहाँ पे देखिए 56 को 6 में देखना है, 56 0 1 2 3 4 5 6, 36 81 35 आया 36 81, और मेन डिफरेंस 0 में नहीं होता, मेन डिफरेंस 0 में नहीं, 0 ये प्लस करेंगे तो 1 8 6 3 आ गया, यही आ गया। अब हम करते क्या है, देखें 3 6 8 1 तो लिखा, कैरेक्टर क्या था -4। तो आपको पता है जब पॉइंट एक नंबर के बाद पड़ी होती है तो यहाँ पे आता है कैरेक्टर 0, तो पीछे जाएंगे तो -1 एक और पीछे जाएंगे तो 2, एक और पीछे 3 माइनस के, एक और जाएं 4 माइनस के, तो यहाँ पड़ी थी वो पॉइंट, ये पीछे 0 देते ताकि पॉइंट नज़र आए हमें शो। ये है इसका हमारा बुक वाला आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। तो ये 3 हो गया। चलिए क्वेश्चन 4 पे चलते हैं, वो देखें। अब क्वेश्चन 4 में भी देखें, यहाँ पे 35 की वैल्यू माइनस में, ठीक है। तो पहले तो इसको प्लस बनाएं। प्लस किस तरीके से, पहले तो यहाँ लॉग जो है वहाँ लेकर जाएं, तो x इक्वल वहाँ जाएगा तो ये एंटी लॉग बन गया, और ये -1.5726 आ गया, ठीक है। अब करना क्या है, मैंने क्या कहा था, जो कैरेक्टर हो ये वाला 1, उसमें हम 1 प्लस करेंगे तो कितने होंगे 2। अब 2 इसमें प्लस भी करना है माइनस भी करना है। किस तरीके से, देखिए यहाँ पे लिखा x और ये एंटी लॉग तो लिखा, यहाँ पे माइनस का 2 और ये प्लस का 2, और ये सारा लिखते -1.5726 आ गया, ठीक है। अब करेंगे क्या, देखें x इक्वल ये एंटी लॉग हो गया, ये माइनस का 2 बाहर रखें और इनको माइनस करें, देखिए प्लस बन जाएंगी ये। देखिए यहाँ पे ये 2 लिखा, इसमें माइनस करेंगे 1.5726, 1.5726, तो क्या आया 0.4274, 0.4274, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस 0.4274। अब देखिए 35 की जो वैल्यू ये वाली थी वो प्लस में आ गई ना, ठीक है। तो अब 2 इसके 0 के साथ ही रख दें, क्योंकि कैरेक्टर तो ये पीछे वाला था हमारा, अभी ये माइनस का 2.4274 आ गया। अब करेंगे क्या, देखें कैरेक्टर क्या बन गया, अब माइनस का 2, ये माइनस का 2 लिखा, और बाहर जो नंबर है वो चारों पूरे, तो 42 को 7 में देखेंगे और 4 में देखेंगे एंटी लॉगरिथम। 42 को 7 में देखें, देखिए 42 कहाँ गया, ये रहा 42 को 7 में देखें, 0 1 2 3 4 5 6 7, 26 73, ये देखिए 26 73, यहाँ पे लिखेंगे 35 26 73 आ गया। और मेन डिफरेंस 4 में देखना है, इसी 42 को मेन डिफरेंस देखें, मेन 42 ये 4 में देखना है, 1 2 3 4 2 है यहाँ पे, तो ये 2 आ गया मेन डिफरेंस। इन दोनों को प्लस करें। अब देखें प्लस किस तरीके से, अब देखें प्लस 3 और 2 5 हो गए, ये 7 हो गया, ये 6 हो गया और ये 2 हो गया। अब यहाँ पे 2 6 7 5, अब कैरेक्टर है -2। देखिए कैरेक्टर के हिसाब से पॉइंट देनी है, कैरेक्टर -2 कैसे बना, तो यहाँ पे तो 0 आता है, एक के बाद दें तो पीछे एक माइनस का, फिर एक और 0 दे, 2 माइनस के, यानी यहाँ पे पॉइंट पड़ी थी। तो ये है इसका भी हमारा बुक वाला आंसर, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन हो गए। चलिए क्वेश्चन 5 पे चलते हैं, वो देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखें, यहाँ पे देखें 35 की वैल्यू प्लस में है, तो यहाँ पे कोई नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करना, जैसे हमने पहले क्वेश्चन किए थे वैसे ही करना है बस इसको। तो कैरेक्टर यहाँ पे, फिर पहले तो x यहाँ पे, लॉग वहाँ जाएगा, तो ये एंटी लॉग बन गया, यहाँ पे लिखा 4.3561, ठीक है। कैरेक्टर ये होता है, ये हमारा 4 है। अगर ये माइनस का होता तो 1 इसमें प्लस करके फिर वो नंबर रखते, जैसे मैंने 2 पीछे वाले सिखाए थे।
अब लास्ट में ये 4 नंबर ही हैं, तो 35 को 6 में देखना है और 1 में। 35 को 6 में यानी मेन तीसरा, 1 यानी मेन डिफरेंस 35। अब 35 यहाँ पे देखें, 35 को 6 में देखें, 0 1 2 3 4 5 6, 2270 क्या है देखें, 2270। तो यहाँ पे जो मेन तीसरा है वो है हमारा 2270। और मेन डिफरेंस 1 में देखना है, यही 35 को 1 में 1 ही आ रहा है, देखिए 1, तो यहाँ पे 1 दे दिया। अब इनको प्लस करें, 2 2 7 और ये 1 हो गया, प्लस भी हो गया। अब पॉइंट रखनी है, देखिए 2 2 7 1। अब पॉइंट यहाँ पे 4 है लेकिन प्लस का है, अगर माइनस का होता तो हम पीछे जाए, प्लस का होगा तो आगे, तो यहाँ पे 0 होता है। तो ये कहाँ से आई ये पॉइंट, ये 1, ये 2, ये 3 और 4 एक और, यानी एक 0 रख दे। तो यहाँ से आई थी पॉइंट, यहाँ रखी थी, तब जाके कैरेक्टर 4 बना। तो ये इसका भी हमारा वाला आंसर। तो चलिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में अच्छा यहाँ पे देखिए कैरेक्टर माइनस में, अब प्लस और माइनस वाला वो नंबर रखना है। सबसे पहले तो एक्स लॉग वहाँ लेकर जाएं तो ये एंटी लॉग बन गया, और यहाँ पे था 2.0184, ये हमने लिखा, ठीक है। अब हमें करना क्या है, देखिए कौन सा नंबर ऐड करें, कैरेक्टर क्या है 2 में 1 प्लस करेंगे तो 3 होगा, 3 प्लस भी और माइनस भी करेंगे। तो किस तरीके से, एक्स इक्वल टू ये एंटी लॉग बन गया, और यहाँ पे हम करेंगे -3, ये +3 और ये वाला वही रख दें 2.0184, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से देखिए 3 में से ये माइनस करना, ये तो बाहर कैरेक्टर हो गया, अलग हो गया। यहाँ पे एंटी लॉग रखा और ये माइनस का 3 रखा, इसको इसमें से माइनस कर दें। देखिए 3 में से माइनस करेंगे 2.0184, तो क्या बचेगा, देखें 0.9816, तो यहाँ पे बचा प्लस का, ये प्लस बाहर वाली 0.9816, ये 3 को माइनस किया 2.0184 से, तो ये आया, ठीक है। अब देखें मेंतीसा की वैल्यू तो प्लस में, अब देखें यहाँ पे मेंतीसा की वैल्यू तो प्लस में आ गई ना, ठीक है। अब ये समझे 0 के साथ रखेंगे तो ये कैरेक्टर हो जाएगा हमारा, यहाँ पे एंटी लॉग और ये माइनस का 3.9816 हो गया। अब हम मालूम करेंगे इसको, देखें 98 को 1 में देखें और 6 में देखें 98 को। अब यहाँ पे 98 को 1 में देखना है, यहाँ पे देखिए 98 को 1 में 0 और 1, ये देखिए 50, देखिए यहाँ पे 98 को 1 में 0 और ये 1, 9572, यहाँ पे लिखेंगे मेंतीसा 9572 आ गया, ठीक है। और मेन डिफरेंस 98 को हम किस में देखेंगे, 6 में। 98 को 6 में देखिए, यहाँ पे देखिए 98, इसको 6 में 1 2 3 4 5 6 13 आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 13 दे दिए, ये मेन डिफरेंस की वैल्यू थी। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो प्लस करें, देखिए 2 और 3 5 हो गए, और 7 और 1 8 हो गए, यहाँ पे ये 5 और ये 9 दे दिया। अब यहाँ पे रखेंगे 9 5 8 5। अब कैरेक्टर क्या है हमारा, कैरेक्टर था हमारा माइनस का 3, ठीक है। अब 3 नंबर ये पीछे से आगे पॉइंट आई है, ठीक है। तो हमें पता है एक नंबर के बाद पॉइंट रखते हैं तो यहाँ पे तो कैरेक्टर होता है 0, पीछे जाएंगे तो ये 1 होगा माइनस का, क्योंकि आगे जाएंगे तो प्लस का 1 होगा, पीछे जाएंगे तो माइनस का 1, फिर एक नंबर और पीछे जाएं तो 2 माइनस की, एक नंबर और पीछे जाएं तो ये 3 माइनस की, यहाँ पे आएगी पॉइंट, ठीक है। तो ये भी हो गया हमारा इसका
बुक वाला आंसर। और यहाँ पे हो गई हमारी एक्सरसाइज 2.3 पूरी कंप्लीट। सारे 1 बाय 1 प्रॉब्लम कर लिए। इन सवालों में कोई बात हो, क्वेश्चन हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया करें और लाइक के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि इसके बाद जो वीडियो आएंगी उसका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल कीजिए। हमें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।